इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। MOT में सबसे पहले है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। ये है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना है हमने हर एक के लिए, शुरू से लेके लास्ट तक के लिए। ठीक है, यस सर। अब देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। H2, तो हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, दूसरा हाइड्रोजन ये होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा 1s में। 1 का मतलब 1s1, तो 1s1 ये हो गया। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा 1s। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो दो तरीके के ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक होता है एंटी बॉन्डिंग, एक होता है बॉन्डिंग। तो जो ऊपर होगा वो एंटी बॉन्डिंग का, और जो नीचे होगा वो बॉन्डिंग का। और जो दो हैं ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये बन गया। तो ये आपको जो मिडिल वाला है ये एस्टो मॉलिक्यूल है, और जो साइड में है वो एटम है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइंड हो गए और मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1:1:2। इसका नाम कैसे रखते हैं, सिग्मा 1s। इसका सिग्मा एस्ट्रिक 1s। सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड है, और एस्ट्रिक का मतलब एंटी बॉन्डिंग है। एस्ट्रिक आ गया इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें होगा सिग्मा 1s2, क्योंकि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, अपॉन 2, तो आंसर 1। इसे कर लो, लिख लो। आया समझ में? सर आपकी वॉइस ही नहीं आई। अच्छा, नहीं ये आया समझ में अभी तक का जो ये बताया, ये आप दोबारा बताऊं इसे? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 हो गया। ऐसे ये भी हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया एक हाइड्रोजन ये, और दूसरा हाइड्रोजन इसके बगल में, ये दोनों साइड हमने हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो मिडिल वाला है ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जितने एटम एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक ऊपर होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस लाइन के ऊपर। और एक इस लाइन के नीचे जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों को हमने इसी में फिल कर दिया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसमें सिग्मा 1s2। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर हो गया 1। तो ये आपका इस तरीके से आपको करना है। आया समझ में?
यस सर। हाँ, अब ये यहाँ से लेके फ्लोरीन तक करना है, ऑक्सीजन तक करना हमने हर एक का। ओके सर। ठीक है, हटा दूं इसे। यस सर। अब सेकंड देखो, हीलियम है। हीलियम का मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 हो गया। अब 2 हीलियम आपस में कंबाइंड होंगे, तो एक हीलियम का ये ऑर्बिटल हो गया, तो हीलियम के लिए 2s, सॉरी 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा भी हीलियम होगा, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हीलियम ये, दूसरा हीलियम ये। अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, इसकी एनर्जी, एक की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक की डिक्रीज हो गई। डिक्रीज वाला कौन सा है, बॉन्डिंग वाला, और इंक्रीज वाला है एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाला। ऑर्बिटल। अब 2 + 2 यस। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और 2 ऊपर अंटू चले ऊपर। जाएंगे। यस सर। इसका नाम होता है σ1s, इसका होता है σ*1s। तो अब जो मॉलिक्यूल होगा He2 का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा σ1s2 σ*1s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ सर टू इलेक्ट्रॉन इन, माइनस टू अपॉन टू जीरो। हाँ 2 - 2/2 यानी 0। इसीलिए तो बॉन्डिंग नहीं होती है। हीलियम में बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो है ही नहीं। इसीलिए ये कहता है कि He है जो, इसका 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक, यस सर। हाँ, तो ये आपका हो गया हीलियम का He2 वाला, He2। ठीक, यस सर। ऐसे अब लिथियम यस देखो, सर। लिथियम। लिथियम में क्या होगा, लिथियम होता है 3, 3 मतलब 2 and 1, यानी 1s2 2s1। अब जो पहला है उसे भूल जाओ, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, लास्ट वाला ही करेगा। तो लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन हो गया 2s, और यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया 2s। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, एक लिथियम ये है, दूसरा लिथियम ये है। अब ये दोनों कंबाइंड हो गए। कंबाइंड होने के बाद यहाँ पे फिर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग में फिर 2 तरीके की बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बनेंगे, एक एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग का। अब की बात 2s है, तो ये भी हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 σs, और ये 2 σs2, या इसको σs2s कर सकते हैं। ठीक है, इसे σ2s। अब टू ओके प्लस सॉरी 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, सर। यस सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो पहले वाले को के कर देते, के मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इनर्ट है। अब दूसरे में आ जाओ, देखो σ2s का 2, और ये है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। और दूसरा पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो आंसर इज 1, यानी लिथियम में भी सिंगल बॉन्ड होगा। इसे देख लो, सर बट इसमें एंटी बॉन्डिंग वाला क्यों नहीं उतना इंक्लूड इलेक्ट्रॉन है हुआ ही है? नहीं उसके पास। लिथियम के पास बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक है, तो 1 + 1 2, तो पहले तो नीचे वाला फिल होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा। यस। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके। ठीक, यस सर। हो जाएगा ये? यस सर। अब नेक्स्ट है देखो, हीलियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। हाँ Be2। अब इसमें देखो Be, बी में 1s2 2s2। अब पहले वाले को भूल जाएंगे, दूसरे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, यहाँ पे भी एक Be होगा, दूसरा Be होगा, ये एटम है दोनों के दोनों। अब ये दोनों के दोनों कंबाइंड हो गए, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग का और एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग का। ठीक है, अब 2s तो ये दोनों मिलेंगे, तो σ2s σs2 बट 2s। टू है। हाँ, तो 2 + 2 4 हो गए,
तो 1 2 3 पर। अब इसके पास है इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अगर नहीं होते तो नहीं जाते, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले सर को के लिख देते, दूसरे के लिए सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक 2s का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग टू माइनस माइनस नंबर, हाँ 2/2 यानी जीरो। 0। तो इसका भी, इसमें भी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये Be हो गया बेरिलियम। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है, बेरिलियम के बाद है आपके पास बोरोन। अब बोरोन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। बोरोन का मतलब हुआ 2 and 3, यानी 1s2 2s2 2p1। अब P आ गया, अब P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखो S का तो वही चलेगा जैसा अभी हमने किया था, सेम S का वही है। अब P वाले को देखना है बस हमने, P में क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये कैसे टूटेगा, देखो ये सबसे पहले 1 और 2 ऐसे जाएगा, 1 2, फिर ऊपर की साइड को जाएगा 2 1, 2 ये 1 ये थोड़ा सा अलग से टूटता है। और जो सिंगल वाला होता है, ये होता है सिग्मा वाला, इसको कहेंगे सिग्मा 2p z। और ये हो गया पाई 2p x, पाई 2p y। यहाँ पे पाई एस्ट्रिक, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, 2p x पाई एस्ट्रिक 2p x, सॉरी 2p y। और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एस्ट्रिक 2p z। ठीक है, अब 2s का तो अभी हमने किया था, वैसे ही करना है सेम। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के, उसके बाद फिर सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्ट्रिक 2s का स्क्वायर। ये तो सेम रहेगा जैसे हमने अभी किया था बेरिलियम के लिए। अब पी के लिए क्या होगा, देखो 1 + 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सबसे नीचे वाले में, जिसकी एनर्जी सबसे नीचे ये। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2p z का 2। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 + 2 4 हो गए, 2 ये थे एस के, 2 ये हो गए 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में 2 है अपॉन 2 यानी 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है, एस का तो नहीं बताना, एस का तो वही चलेगा आप सबके लिए जो हमने पहले किया था बेरिलियम का, क्योंकि ओके एस फुली सर। फिल्ड हो गया। ठीक है, यस सर। तो ये किसका हो गया, बोरोन का हो गया। अब बोरोन के बाद आगे चले जाओ, बोरोन के बाद आता है कार्बन। सर अब कार्बन। कार्बन का देखो C2, कार्बन होता है 6, 6 मतलब 1s2 2s2 2p2। तो एस का तो वही है, एस का बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, वही चलता जाएगा बार बार, वो नीचे बनाना है पर। अब मेन पी है यहाँ पे, पी में यहाँ पे हो जाएगा 2p, और यहाँ पे भी 2p। अब 2, अब इसके बाद कैसे टूटा था वो, पहले 1 फिर 2, 1 के बाद 2, फिर 2 1, 1 2 2 1, इसको याद रखना, 1 2 2 1, 1 2 यानी 12 21, 12 21। अब देखो पी के दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 1 + 1 2, इसमें भी ऐसे होगा 1 1, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम आपस में ओवरलैप करेंगे। तो जो मिडिल वाला पॉइंट है ये किसका है, C2 मॉलिक्यूल का, C2 मॉलिक्यूल का है, जो मिडिल में है वो C2 मॉलिक्यूल है। 2 + 2 4, अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 2 3 4, ये डिपेंड करेगा जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही जाएंगे।
तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखो इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा 2p z, ये पाई दो वाले पाई में आएंगे, 2p x पाई 2py, ऊपर वाले के लिए दो में पाई एस्ट्रिक 2px पाई एस्ट्रिक 2py, और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए 1 1 के लिए हर हमेशा के लिख देते हैं, उसके बाद 2 आएगा, 2 के लिए सिग्मा 2s का स्क्वायर सिग्मा एस्ट्रिक 2s का स्क्वायर। अब p के लिए देखो कैसे बनना है, p के लिए यहाँ से नीचे से भर दो, सिग्मा 2pz का स्क्वायर पाई 2px और पाई 2py, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसका तरीका, अब जो बराबर है उनकी एनर्जी बराबर है तो इसको ऐसे एरो से दिखा देते हैं, यानी इन दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों साथ साथ है। इसकी एनर्जी कम है जो नीचे है, और जो सबसे टॉप पे उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग में देखते हैं कितना है, बॉन्डिंग में ये 2 ये हो गया, और 2 4 5 6, तो 6 हो गया बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है बस, अपॉन 2, तो 6 - 2 मतलब 4/2 यानी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 यानी डबल बॉन्ड हो गया, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके अकॉर्डिंग C2 का, ठीक। यस सर। अब आता है मेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ज्यादातर आपके बुक में क्वेश्चन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का करते हैं, तो पहले नाइट्रोजन का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का अपोजिट है थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन और उससे नीचे तक यही कॉन्फ़िगरेशन चलेगा जो मैं लिखता जा रहा हूँ, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मीन्स 1s2 2s2 2p3, तो दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी सेम होगा, 1s2 2s2 2p3। अब क्या होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ फिल कर दो, अब p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, और इसके पास भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब जो तरीका था वो क्या था बनाने का, पहले है 1 2, 1 नीचे आएगा, फिर इसके बाद 2 1 टू 2, आएगा इसके बाद, उसके और बाद फिर उसके बाद 2 वन आएगा। फिर 1, हाँ ठीक यस। है, 2 1, तो ये इसका तरीका 1 2 2 1, यानी 12 21। अब इसके नेम क्या है, यहाँ पे सिग्मा 2pz, इसमें पीजेड पाई पाई 2px, फिर पाई टू 2py, पी वाई इसमें पाई एस्ट्रिक 2px पाई एस्ट्रिक 2py, और यहाँ पे सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 हो गया 1 2 3, क्योंकि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा सब में। अब यहाँ से 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 1 के लिए लिखते नहीं है, 1 के लिए के लिख के। देते हैं, यस सर। 2 के लिए फिक्स होता है, 2 को सिग्मा दिखाना टू है, है। मैंने दिखाया नहीं है, हर एक में दिखाना पड़ेगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक सिग्मा। 2s2, ये तो 2 के लिए हो गया। अब पी के लिए यहाँ से फिल कर दो जहां से आपको यस दिख सर। रहा है, सिग्मा 2pz सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टू इक्वल इलेक्ट्रॉन। पाई 2py इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड यस। ऑर्डर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में कितने हो गए, बॉन्डिंग में हो गए 2 4 6 8, 8 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो इसका आंसर हो गया 3, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्डिंग होती है, तो ये ओके। नाइट्रोजन का हो गया, ठीक। यस सर। अब नाइट्रोजन में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें चार्ज का भी पूछ लेता है, चार्ज का कैसे, जैसे नाइट्रोजन N2 है तो N2+ N2- N2 का क्या होगा, तो अब इसमें N2+ का करते हैं,
N2+ में क्या हुआ, देखो यहीं से कर देंगे चेंज। देखो N2+ का मतलब क्या हुआ, N2+ का मतलब हुआ कि एक में तो इतने ही होंगे, एक में कम हो जाएंगे, एक में यहाँ पे 3 नहीं होगा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस है, तो एक तो N होगा, एक में N+ हो जाएगा। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, रिमूव करने का मतलब हुआ अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दो एक, तो यहाँ तो से भी सर इलेक्ट्रॉन लास्ट निकल वाले जाएगा। में कम हो जाएगा, हाँ लास्ट तो में यहाँ पे कम हो 7 जाएगा। - 2 हो जाएगा हाँ 7 - 2 हो बॉन्डिंग में। जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5। सर तो 2.5। N2+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यस। अब ऐसे ही N2- का, N2- में क्या होगा, सर माइनस में हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक बढ़ पे, जाएगा, हाँ एक बढ़ जाएगा। अब कहीं पे भी बढ़ा दो, एक चलो साइड से आपने हम यहाँ बढ़ा बढ़ा देते दिया, हैं। हाँ एक इधर बढ़ गया, यहाँ पे भी ऊपर बढ़ गया, तो ये तो सेम यस, रहेगा। इसमें एक और आ जाएगा बट पाई एक और एस ऐड हो टी जाएगा। 2p y का 1। One। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सर यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2। नहीं 9 नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग में गया ना अब तो। ओके ओके सर, तो यहाँ पे 8 - 3 हो जाएगा फिर। हाँ 8 - 3/2 यानी 2.5, तो इसमें भी 2.5। 2.5 आ गया N2 ओके माइनस सर। में। फिर N2 - 2, N2 - में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर भी बढ़ा दो एक और, ठीक, एक, तो क्या हुआ यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा σ2p x का 1, y का 1 भी है और x का भी 1 हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सर 2। 2 आ जाएगा। कैसे, यस। सर 8 - 4 हो जाएगा फिर। हाँ 8 - 4/2 यानी 2 आ गया। तो अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको, स्टेबिलिटी बताओ। ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और एक आता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक है। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है, डायमैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यस सर। तो अब देखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आते हैं आपके पास, क्वेश्चन कैसे आएंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और ये दे देंगे आपको, ये माइनस है, ये 2- हो गया। तो अब क्या करना है, हमने बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है, जैसे हमने निकाला इसका, इसका 3 आया, इसका 2.5, इसका 2.5, इसका 2 आया था। तो जो बॉन्ड एनर्जी है या स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, सबसे पहले नाइट्रोजन की। अब ये भी बराबर हो गए, लेकिन वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में, N2- के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल माना जाता है, तो इसीलिए प्रेफरेंस देंगे हम N2+ को, फिर N2- को, फिर N2- को। तो ये हो गया स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा N2- का सबसे ज्यादा, फिर N2-, फिर N2+, और लास्ट में N2। पैरामैग्नेटिक का मतलब किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो N2 होता है इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन हो जाएगा, N2-, फिर N2+ और N2- बराबर होगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा N2। तो ये क्वेश्चन आते हैं इसमें जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कर दोगे इसे, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना हर एक का, फिर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के और बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, टेंथ के यानी और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा पैरामेग्नेटिक। बॉन्ड लेंथ कम। यस सर।
ठीक, ऐसे ही यस सर। ऑक्सीजन का आता है। दोनों के क्वेश्चन आपके पास बहुत पूछे जाते हैं, इन दोनों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में देखो एक बार उसको बता देते हैं, उसमें एक चेंज है बस, ऑक्सीजन या उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उसमें क्या चेंज है और इसमें क्या चेंज है देखना। जैसे ऑक्सीजन लिया हमने 8, यानी 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का मतलब ये ऐसे कर देना है, पी में 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब इसमें एक चेंज आएगा, बस इसमें ध्यान रखना, 21 है ये, यानी 2 1। जो भी ऑक्सीजन होगा या इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, 21 2 1 ठीक है। उस वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बस यहाँ पे चेंज होता है, ये छोटा वाला जो नीचे था ये ऊपर आ जाता है, बस और कोई चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ सर सेम है। सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ना? ऑक्सीजन से आगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 16 से ओके, ज्यादा हो गया, 16 या तो उससे ज्यादा। 1221 हो जाएगा। हाँ, नहीं ये तो 21 रहेगा ना, और उससे नीचे के लिए 12 21। ओके सर। अगर ऑक्सीजन से नीचे है तो 12 21, और अगर ऑक्सीजन या इससे ऊपर वाला है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, 21 21, 21 या 12 12, सेम हो जाएंगे इधर। ओके सर। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 यहाँ कर दो, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, पहले 1 के लिए लिखते हैं के, इसके लिए हर बार बनाना है अपने सिग्मा सिग्मा 2s 2s का स्क्वायर, और सिग्मा एस टी सिग्मा। 2s का स्क्वायर। इसके बाद आप पी के लिए यहाँ से फिल कर दो, पहले पाई आएगा 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पे पाई 2px, इसमें स्टार लग जाएगा एस्ट्रिक, और ये पाई एस्ट्रिक 2py, और ऊपर सिग्मा 2pz एस्ट्रिक में। तो अब कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट, पाई 2py इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर और ऊपर चले जाएगा सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब फिर और ऊपर चले जाएगा देखो। तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कम होंगे उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट, पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो 2 4 6 और 2 पहले 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 ये हो गए, 2 पहले हैं तो 4 हो गए, तो 2 + 2 यानी 4, डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2। 2 हो गया। क्लियर। यस सर। अब ऑक्सीजन प्लस का बोल देगा वो, बताओ O2+, तो प्लस का मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल दो, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से भी हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे ये वाला हट जाएगा, यही रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा देखो, बॉन्ड ऑर्डर होगा 8 - 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंटी बॉन्डिंग का, अपॉन 2 यस। यानी 2.5। तो O2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2.5। तभी इसमें क्वेश्चन आता है कि O2 से O2+ ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में कि O2+ और O2 में से O2+ ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड, सॉरी ऑर्डर क्या है, ज्यादा है, इसीलिए। ज्यादा है। ठीक, अब यस जैसे सर। मैंने कहा O2-, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ऐड करवा दो, यहाँ करवा दिया हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक,
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होगा, यहाँ पे 2 कर दो, इधर 1 कर देते, पाई एस्ट्रिक 2p/1। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 8 - 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5। ठीक, तो यस सर। 1.5 आ गया किसका, O2 माइनस का। O2 माइनस इज इक्वल टू 1.5। अब O2 टू माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन लगा दो। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, 8 - 6/2 यानी 1। तो O2 2 माइनस का 1। तो ये हमने वैल्यूज निकाल दी। अब इसके बेस पे हम इसको अरेंज करेंगे। देखो O2 सबसे पहले हमने निकालना बॉन्ड ऑर्डर, O2 का 2, O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस का 1.5 और 1.5 माइनस O2 का माइनस 1। 2 का 1। तो अब बताओ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर या स्टेबिलिटी O2 का ऑर्डर। O2 प्लस 1। हाँ, सबसे ज्यादा कौन होगा, O2 प्लस। O2 प्लस, फिर O2 O2, फिर फिर O2 माइनस। O2 माइनस और लास्ट में O2 2 माइनस। हाँ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी सर O2 माइनस 2। 2 हाँ माइनस फिर सर, फिर O2 माइनस, माइनस, फिर देन O2 O2 एंड लास्ट एंड देन O2 प्लस। O2 प्लस। पर अपोजिट है ये। सबसे मेन है बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सारे आंसर इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 इज 2। तो इसमें 2 होते हैं, इसमें एक निकल गया, इसमें भी एक रह गया, इसमें कुछ नहीं होता। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर O2 प्लस और O2 माइनस का बराबर है, और सबसे कम है O2 2 माइनस का। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछा जाता है, मतलब हर साल ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये 100% आएगा ही आएगा आपके पास, यस इन सर। दोनों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से। क्लियर हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हर एक का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालने के बाद उसे अरेंज कर दो। तो ये लगभग आपका बॉन्ड जो आपका रिड्यूस करके सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है, ये है। अब जो पूरा है तो मैं पूरा भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे, पर पहले इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो। सर बट तो एक चीज में प्रॉब्लम है हाँ, थोड़ी। हाँ बताओ। सर जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, हाँ, नॉर्मली तो मुझसे हो जाती है, बट जो ये 2sp1 है इसमें कंफ्यूजन होती है। 2sp जो टू 1s2 से 2s2 तक तो समझ गए, बट उसके आगे नहीं हो पाते। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यस सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करना है, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ याद कर लेने नाम उसके, जैसे नाइट्रोजन या उससे कम वाले, नाइट्रोजन एंड लेस वाले में क्या करो, सबसे पहले एक बॉक्स रखो, फिर दो बॉक्स रखो, फिर एक रख, सॉरी दो रखो, एक रखो, यानी 1221। अब इसका नाम याद कर लो बस, सिग्मा 2p Z, फिर यहाँ पे पाई 2p X, पाई 2p Y। बस अब इसके नाम से यहाँ से फिल करते जाओ, पहले से जैसे भरो ये नहीं, इसका नाम। कौन सा वाला? सर जो नॉर्मली जिसमें होते हैं ना 2ps ब्लॉक्स बताने, अच्छा, उसको लर्न नहीं हुआ है अभी वो ढंग से। चलो अभी मैं उससे करवा देता हूँ। यस एक्स सर। और ये स्टार, ये तो आ गया ना, जैसे ये वाला तो आ गया। सिग्मा X तो ठीक है। तो अभी टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करो इसे दोबारा। ओके सर।